उदीरये नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठिकी। परम धर्म जो भागवत धर्म कहलाता है उसके अनुशीलन रूप इस दिव्य कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। हम परम धर्म का निरूपण करने वाला जो अन्यतम ग्रंथ प्रमाण रूप श्रीमद् भागवतम प्रमाणम अमलम प्रेम पुमर्थो महान, जिसमें कृष्ण प्रेम को ही मनुष्य मात्र का जीव मात्र का परम पुरुषार्थ रूप में निरूपण किया गया है। उसी परम पुरुषार्थ रूप कृष्ण प्रेम के परमतम सोपान राधा दास्यम, उस सौभाग्य को प्रदान करने के लिए अनंत काल से जो सौभाग्य, जो अनूठा अनुपम निरूपम सौभाग्य विदित नहीं कराया गया, उस परमतम सोपान को देने के मनोभिष्ट को लेकर भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु का अवतरण, और हम उस कलयुग में उस समय में हम साधक रूप में मनुष्य योनि को प्राप्त किए हैं, जिसमें जिस युग में चैतन्य महाप्रभु का अवतार हुआ। तो धन्य कलियुगे श्री चैतन्य अवतार, ये शास्त्र की उक्ति है। तो उसके अंतर्गत भी, क्योंकि साधकों के बीच में भी महान महान महाजनों पुरुषों के लिए भी ये जो राधा दास्यम रूपी सौभाग्य है, इतना अनूठा, इतना अति दुर्लभ सौभाग्य, कभी कभी विचार आता है, आ सकता है साधकों को। वास्तव में जब ये विचार आता है कि हम इतने नितांत अयोग्य और पतित होते हुए भी ये परमतम सौभाग्य किस प्रकार संभव बना, क्योंकि ये अवस्था ये कलयुग में ही संभव हो सकी। कलयुग का जो वातावरण है, कलयुग के जो दोष हैं, उनसे आक्रांत होकर ऐसी अवस्था उत्पन्न होती है जिसमें व्यक्ति अपने आप को अक्षम, बिल्कुल शरणागत शरणागत हो जाना चाहता है, अर्थात अपने नितांत अयोग्यता का जब एहसास हो, तभी भगवान की कृपा। तो उस अवस्था को मद्देनजर रखकर ही भगवान का जो अवतरण है, बहुत ब्रह्मा जी के एक दिन में, यदि समय के सापेक्ष में इसे देखा जाए तो ब्रह्मा जी का एक दिन, पूरा दिन कितना, 864 वर्ष, अनंत काल जैसा ही है ना। खैर, हम जिस वर्तमान युग में जी रहे हैं साधक के रूप में, चैतन्य महाप्रभु की परंपरा में हम आए हैं, तो ये अपरिहार्य है कि चैतन्य महाप्रभु की विशेषता को, अद्वितीयता को यदि हम उस स्तर पर अनुभव नहीं करें जिस स्तर पर श्री चैतन्य मनोभीष्टम ही व्यक्तिगत रूप से और सामूहिक रूप से हमारा भी मनोभीष्ट बन जाए, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु के बारे में भी बस उनको कोई भगवान मानते हैं, कोई भक्त मानते इत्यादि जो अनेक धारणा है, लेकिन हमारे लिए तो साक्षात परम तत्व स्वयं रूप भगवान है, अलग नहीं है। वास्तव में भगवान जब राधा कृष्ण युगल जब मिलित होते हैं, तब चैतन्य महाप्रभु का रूप प्रकट होता है। तो पहले श्याम रूप है या फिर गौर रूप है, ये विवाद भी यथार्थ नहीं, दोनों एक ही है और एक साथ है, एक साथ है। तो उसी प्रकार चैतन्य महाप्रभु का जो आविर्भाव है, उसका जो स्वरूप है, स्वरूप तो वो भगवान कृष्ण ही है, श्याम सुंदर ही है, लेकिन उनका जो रूप है, जो उनका डिस्पोजिशन, उनका हाव भाव, वो राधा रानी का है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु में हमें हमारी स्वामी राधा रानी का ही दर्शन करना है। तो इसीलिए
इस राधा दास्यम को लेकर जो सिद्धांत यही बनता है कि यथा यथा गौर पदार बिंदे, राधा रानी तो बहुत दुर्लभ है, निकुंज मंदिर में बहुत ही दुर्लभ। राधा रानी को साक्षात अप्रोच करना बहुत डेंजरस है ना, क्योंकि राधा रानी साधारण ही नहीं है। राधा रानी तक पहुंचने का जो व्यवस्था या जो परिपाटी है, वो भगवान से चैतन्य महाप्रभु नहीं, राधा रानी की जो उनके प्रेम की महिमा है। तो राधा रानी वास्तव में भगवान की भी आत्मा है, भगवान की भी आत्मा होती है ना, तभी व्यक्ति मात्र की। तो भगवान जो परम पुरुष है, जिस प्रकार हमारे जीवन में भी सार रूप आत्मा है ना, हमारे अस्तित्व में ये स्थूल देह है, सूक्ष्म देह और आत्मा प्रॉपर। लेकिन आत्मा का और शरीर का विभाजन है। देखिए भगवान में देह देही विभागोयम नेश्वरे विद्यते क्वचित। भगवान का देह और उनकी आत्मा अभिन्न है, फिर भी देह जो दिखता है और जो आत्मा है हमारे हमारे अनुभव में वो अनुस्यूत होती है। मतलब जो देह, हमारे देह में भी आत्मा उसमें ऑलरेडी अंदर है, शरीर में कहीं ना कहीं है ना, जहां पर हमारा फोकस, की आत्मा का जो चैतन्य, वही उसका परिचय है। तो जहां पर हमारी आत्मा कहाँ है, शास्त्र में कहा भाई हृदय में स्थित आत्मा है। हृदय कहने का जो सार है, अर्थात जहां पर हमारी चेतना केंद्रित है ना। हृदय सेंटर में होता है, तो जहां पर सेंटर्ड मतलब जहां पर हमारी चेतना, वहीं पर आत्मा है। बाकी चेतना के बिना तो ये शरीर नश्वर है। लेकिन भगवान में, भगवान की जो आत्मा अथवा जो एसेंस है, वो राधा रानी है। श्याम रूप में भी राधा रानी उनमें ही अनुस्यूत है, प्रविष्ट है। लेकिन जब वही भगवान का एसेंस जब मूर्त होता है, तब राधा रानी के रूप में प्रकट होता है। वो जब राधा रानी की महिमा इतनी अद्भुत है, उसी का ही तो हम अनुशीलन कर रहे हैं कि भगवान कृष्ण भी जो लोक और वेद में सर्वोपरि है, सबके शासक ईश्वर रूप में जिनकी प्रतिष्ठा है, वो भी राधा रानी के प्रति अपना, राधा रानी के प्रति जो राधा रानी के अनुगत्य, राधा रानी के अनुगत्य के लिए लोलुप है। तो इसलिए परात्पर में भी सर्वोपरि तत्व राधा रानी ही है। रस राज्य में जो भगवान का स्वरूप है, रसो वै सह रसम ही एवायम लब्ध्वा आनंदी भवति। भगवान से, भगवान को पाकर जीव आनंदी बन, है ना। देखिए भगवान रस रूप होते होते साथ में रसिक भी है, तो उनकी रसिकता की पूर्ति राधा रानी के साथ ही होती। इसलिए भगवान को एक जो नाम दिया है कि आत्मा राम, अपने आप में जो आराम मतलब आनंद पाते हैं। तो ये इसलिए उन्हें और किसी की जरूरत नहीं है, वो किसी की भी अपेक्षा नहीं है, ऐसी जो उनकी परिभाषा है। वो ब्रज के बाहर भगवान की परिभाषा ठीक है, लेकिन ब्रज में तो, और विशेष में निकुंज मंदिर की लीलाओं में तो भगवान की जो आत्मा है वो साक्षात प्रकट है राधा रानी में। तो राधा रानी के साथ ही जो आनंद अनुभव करते, राधा रानी के संग में ही उनकी रसिकता पूर्णता को प्राप्त करती है। गोविंद रूप में भगवान सभी की इंद्रियों को आनंद देते हैं, लेकिन जो जो श्याम सुंदर भगवान की इंद्रियों को आनंदित करे, गोविंद नंदिनी राधे। इसलिए राधा रानी का जो परिचय है, वो भगवान चैतन्य महाप्रभु के द्वारा ही संसार में विदित हुआ। यदि गौर न हईते तभी की होते केवल धरिताम दे, राधार महिमा प्रेम रस सीमा जगते जानते के।
बस इसी वस्तु को हमें ख्याल करना कि अब जब राधा रानी के चरणों के आश्रय की जो इंडिस्पेंसिबिलिटी है, अपरिहार्यता, ये महाप्रभु का विशेष दृष्टिकोण जो हमें दिशा दी। क्योंकि राधा रानी के अंतरंग सेविका बनकर ही हम अ, राधा रानी जो कृपा, जो उदारता उनकी है, उसका जो परम लाभ है, जिस लाभ से परिचित स्वयं भगवान कृष्ण हुए महाप्रभु के रूप में, कि राधा रानी के भाव के बिना श्याम सुंदर भी अपने खुद के माधुर्य की भी अनुभूति नहीं कर पाए। तो जो श्याम सुंदर को भी रसिक बनने का जो उनका प्रयास है, उसमें जो पूर्णता दे, जो श्याम सुंदर को भी अपने आप ही परिपूर्ण होते हुए भी एक सिद्धांत है इस रस राज्य में, यदि कोई व्यक्ति पूर्ण हो, है ना, तो उसमें कोई प्रकार की अपूर्णता नहीं ना, तो उसमें किसी प्रकार की अपूर्णता नहीं, ये तो उस अपूर्णता नहीं, ये तो उसकी कमी हो गई ना एक चीज की। इसलिए भगवान जो आनंद मूर्ति है, आनंद का सागर है, आनंदाम बुद्धि वर्धनम प्रतिपदम, ले भगवान की जो रसिक रूपता है, आनंद आस्वादन की उनकी जो प्रोक्लिविटी है, उसमें वो हमेशा ही अधिक से अधिक आनंद पाने के लिए आतुर बने रहते हैं। इसलिए कभी भी वो तृप्त नहीं होते। विशेष रूप से राधा रानी का जो मादनाख्य महाभाव है, उसकी जो प्रस्तुति है, उसकी जो वैचित्री, नई नई वैचित्री अथाह है, अनंत है राधा रानी के भाव की वैचित्री। और इसलिए भगवान हमेशा ही नए नए जो चमत्कार पूर्ण जो रस का अनुभव करते हैं, उसका एकमात्र कारण राधा रानी है। तो उस दृष्टिकोण से जो श्याम सुंदर को भी पूर्णता प्रदान करे, है ना, तो वो राधा रानी है। उन राधा रानी के साथ में श्याम सुंदर जिस प्रकार वशीभूत होकर निकुंज की लीलाओं में अपने आप को अ, भी पूर्ण समर्पित करना चाहते हैं, उसके बावजूद भी राधा रानी की जो भाव वैचित्र्य है, उसका आस्वादन करने के उद्देश्य से ही निकुंज मंदिर की लीलाओं में जो अनेक व्यवहार होता है, और विशेष रूप से श्याम सुंदर की जो अ, उन्मत्तता बढ़ाते हुए ही जो रसास्वादन करना, रस का जो की परिभाषा ही है कि प्रत्येक बार जब राधा कृष्ण मिलते हैं, उन्हें ऐसा अनुभव होता है, और मिलने के लिए जाते समय भी, कि कोई नई भाव वैचित्री, हमेशा ही एक कुतूहल बना रहता है ना? नया अनुभव, चमत्कार पूर्ण अनुभव, नवीनता। लेकिन भाव वैचित्री इतनी अथाह है कि प्रत्येक बार का मिलन ही चमत्कारकारी, रसिक शेखर भगवान श्याम सुंदर को, राधा रानी अपने प्रियतम को अनेक प्रकार के रसास्वादन कराती है। तो वही अनुशीलन हम लगातार इस वर्तमान में राधा रस सुधा निधि के अंतर्गत प्रबोधानंद सरस्वती प्रभुपाद ने हमें इस निकुंज मंदिर की लीलाओं की अनेक वैचित्र्य, और उसमें फिर जो राधा रानी की नित्य प्रिय संगिनी मंजरी, मंजरियों का जो सौभाग्य है, उसका ही चित्रण है। क्योंकि उनकी उनकी स्फूर्ति में उनका जो मंजरी भाव है, मंजरी रूप है, उसका जो स्थान है, उसी का ही विशेष रूप से अनेक प्रकार से वर्णन किया गया है। पिछले सत्संग में हमने एक जो विशेष बात का वर्णन किया, कि किस प्रकार राधा रानी की जो एकमात्र आकांक्षा
जो स्वयं रूप श्याम सुंदर है, उनके लिए ही है। अनेक प्रकार का रसास्वादन प्रबोधानंद सरस्वती ने विशेष रूप से जो जो भाव वैचित्री है, मान के माध्यम से ही प्रकट होती है। तो अनेक प्रकार की अपनी स्वामिनी के मान की वैचित्री की स्फूर्ति में अनेक आस्वादन अपनी ही स्वामिनी के, और उस भाव वैचित्र के माध्यम से ही अपने प्रियतम श्याम सुंदर को अनेक प्रकार का आस्वादन करना, यही राधा रानी के प्रेम, प्रेम अर्थात भाव, भाव के अनंत वैचित्र के द्वारा श्याम सुंदर को, रसिक शेखर श्याम सुंदर को रस वैचित्री का आस्वादन कराना, यही राधा रानी के भाव का या प्रेम का कार्य है। और इसीलिए उस रस वैचित्री को उत्पन्न करने के उद्देश्य से ही नए नए कुतूहल, नई नई जो अलग अलग परिस्थिति को उत्पन्न करने के लिए राधा रानी में ये प्रेम की रीति ही ऐसी है कि कभी कारण से कभी अकारण से ही मान उत्पन्न हो जाता है ना। तो पिछले श्लोकों में हमने यही देखा कि जब राधा रानी खंडिता अवस्था को प्राप्त कर, जब एक प्रकार का खंडिता मतलब बड़ी क्रोधित है, क्योंकि श्याम सुंदर समय पर नहीं आए संकेत कुंज में, इसलिए प्रतिज्ञा ले बैठी ना कि उनकी तरफ में देखूंगी भी नहीं, उनसे बात भी नहीं करूंगा, उनका स्पर्श भी नहीं करूंगी। राधा रानी की इस प्रकार की इस प्रकार की प्रतिज्ञा, अब जो अपना सर्वस्व ही श्याम सुंदर के लिए ही न्यौछावर करना चाहती है, वो ही उसमें वाम्य भाव मान के कारण बाधा उत्पन्न कर रही है ना। लेकिन उस प्रकार की भाव वैचित्र्य को देखकर श्याम सुंदर और भी रोमांचित, और भी उन्मत्त होकर राधा रानी को पाना चाहते हैं। तो उसी के अंतर्गत श्याम सुंदर की भी उसके अनुरूप हरकतें प्रकट होती है। कभी कभी श्याम सुंदर भी राधा रानी की उस खंडिता या मानवती स्थिति को देखने के लिए ही कभी कभी परिस्थितिवश या कभी कभी उस कुतूहलवश ही जानबूझकर विलंब से आते हैं, अथवा अपनी स्वामिनी प्रियतमा उनमें कुछ दोष देखे, उनमें कमी देखे, है ना। पूरा पूरा संसार जिनकी स्तुति गाने में ही मग्न है कि सभी, हाँ, भगवान की इतनी महिमा, इतना ऐश्वर्य माधुर्य, लेकिन राधा रानी के प्रेम के इतने वशीभूत भगवान की, राधा रानी से डांट खा के भी, राधा रानी से वाम्यता, वाम्य भाव मान को पाकर भी परम तृप्त होते हैं। और उस तृप्ति में वर्धन होता ही जाता है, क्योंकि इवेंचुअली जब मान का भंग होता है तब पुनः राधा रानी की उत्कंठा और बढ़ जाती है। मान के कारण श्याम सुंदर से तो दूरी हो जाती है ना, खुद की ही हरकतों से, खुद के ही फितूर से। ये हमारी स्वामी जी के दिव्य फितूर, दिव्य जो भाव वैचित्री है, बड़ी अनूठी है। उसके चिंतन में हमारा चित्त मग्न रहे, तभी तो हमारा जो मंजरी रूप से, मंजरी भाव में प्रतिष्ठित होना संभव बनेगा। ये बड़ा ही अनूठा है। तो सरस्वती ने जब क्या देखा, जब राधा रानी ने हाथ हाथ से पकड़कर अपने प्रियतम माधव को कुंज से बाहर कर दिया ना, एक एक प्रतिज्ञा भंग हुई, और सखियों ने किसी प्रकार राधा रानी को इन्वॉल्व किया ना कि भाई ठीक है, तुम ही इन्हें निकालो। क्योंकि राधा रानी कहती कि भाई तुम इन्हें निकालो, मुझे इनसे बात नहीं करनी, इनसे कुछ लेन देन नहीं है। लेकिन जब श्याम सुंदर को आवेश में राधा रानी ने निकाल दिया है, और अब श्याम श्याम को जो सुखी करने का उनका जो संकल्प है वो तो टूट गया, मतलब उसमें बाधा उत्पन्न हो गई। इसलिए राधा रानी का मान अब बिल्कुल रहा नहीं, अपने आप मान भंग हो गया।
तो भगवान भी कोई और कहीं जाएंगे थोड़ी सखियों की सहायता से, जिस प्रकार पिछली बार बताया कि जब सखियां श्याम सुंदर के साथ मतलब एकजुट हो जाती है, तो फिर राधा रानी सखियों की सहायता के बिना अकेली पड़ जाती है। और यही तो है कि यदि राधा रानी का राधा रानी की हाँ में हाँ सखिया सब समय करेगी, तो फिर ये तो लॉस राधा रानी का ही है ना। तो सखियों का यही कार्य कि जो अपनी संगिनी, अपनी स्वामिनी जो चाहती है उससे वो खुद को ही वंचित नहीं करे, बस इतना ही समझना है। तो भगवान भी राधा रानी की उत्कंठा माधुरी का आस्वादन करने के लिए दूसरी कुंज में पास में ही छिप गए हैं। और राधा रानी अपनी सखियों से अनुरोध कर रही है कि अब तुम कैसे ही श्याम सुंदर को वापस लौटा लाओ। लेकिन अब राधा रानी ने खुद ही और सखियों के कहने से आवेश में आकर श्याम सुंदर को बाहर निकाल दिया। और अब उन्हीं सखियों से ये काम कैसे होगा। तो सखियां भी बड़ी चतुर है। सखियों ने भी कहा ये तुम्हारी प्रतिष्ठा की बात है, तुम्हारे कहने से हमने श्याम सुंदर को निकाल दिया, उसी व्यक्ति को वापस लाने से तुम्हारी प्रतिष्ठा कम होगी, इसलिए श्याम सुंदर तुम्हारे प्रेम के वशीभूत है ही। वो थोड़े समय में खुद ही तुम्हारे प्रेम से आकृष्ट होकर आ जाएगा, लेकिन इतना इंतजार करने का धैर्य कहाँ स्वामिनी को। इसलिए जो जो पास में ही जो राधा रानी के चरणों की सेवा में जो बैठी हुई है संलग्न, उस किंकरी को राधा रानी कहती है कि जाओ तुम शाम को बुला लाओ। तो किंकरी जो प्रयास करती है ना, तो सखियों ने तो कह दिया कि भाई तुमने ही उन्हें कुंज से बाहर निकाल दिया हाथ पकड़, किस मुंह से हम उन्हें फिर से कुंज में आने के लिए कहें, है ना। तो इसलिए राधा रानी की अधीरता या जो उनकी उत्कंठा बढ़ी जा रही है। किंकरी श्याम सुंदर को ढूंढने के लिए निकली है, और जिस कातर भाव से, है ना, श्याम को प्रकट कराया है। हम्म। उच्च स्वर से पुकारती है ना। और जो जो वर्णन किया कि हे राधा मानस सरोवर हंस, आप कहाँ हो। हे मोर मुकुटधारी, आपके हाथ में जब माधुर्यामृत वर्षिणी वंशी है, फिर आप दूर क्यों हैं। आप जिनसे मिलने आए हमारी, वो आपके लिए अनुरक्त है, आपके लिए बड़ी आतुर है, इसलिए तुम दूर मत रहो। श्याम सुंदर को ही कह रही कि तुम राधा रानी से मिलने आए, जो भी संजोगवश तुम नहीं मिल पाए वो पास्ट की बात हो गई। वो अब तुमसे मिलने के लिए आतुर है, इसलिए तुम तुरंत आ जाओ। और जो जिस रूप में उनका वर्णन किया है, कर्णभूषण तथा गले में आपके गुंजा माला डोलायमान है ना। और यह सब अलंकार ब्रज सुंदरियों के चित्त विमोहन करने में परम सक्षम है। हे नाथ, आप मुझे दर्शन दो, मैं आपको कुंज में ले जाऊंगी। आप उनका मतलब राधा रानी का गर्व खर्व कर दो। मतलब अभी अनुकूल समय है, आपको जिसे वंचित किया तो अब और आप अपने आप को वंचित मत करो। जिस उद्देश्य से, जिस आस्वादन रसास्वादन के लिए तुम आए, तो अब विलंब मत करो, यही कहे किंकरी। आप अपने इसी प्रकार के अलंकृत रूप में मुझे मिलो। किंकरी ने यही कहा ना। और किसी अलौकिक रूप में आपको मेरा चित्त अंगीकार नहीं करेगा। क्यों। यहाँ पर मुख्य सिद्धांत है कि राधा रानी की जो चित्त की या जो अवस्था है, वही स्फूर्ति रूप में किंकरियों में प्रकाशित होती है। तो जो जिस पुकार जो कर रही है, जैसे राधा रानी ही करती है, कर रही इस प्रकार की व्यथा, पुकार में ऐसी व्यथा है किंकरी में। तो श्याम सुंदर उस पुकार से आकृष्ट होकर किंकरी के सामने प्रकट हुए हैं, उसी रूप में जिस की
इसी रूप में क्यों? क्योंकि उसी रूप में श्याम सुंदर को पाना चाहती हमारी स्वामिनी। स्वामिनी के लिए और किसी भी रूप, हरि का और कोई अलौकिक रूप भी राधा रानी के लिए राधा रानी के अभिष्ट नहीं है। क्योंकि कितना बढ़िया राधा रानी का ये भाव है। वो कहती कि जिनके मस्तक पर केश कलाप में ऊपर मयूर पुच्छ निर्मित चूड़ा शोभा पा रहा है, जिनके कंठ में स्थूल गुंजावली का हार दुलायमान है, जिनके वदन कमल पर वेणु विराजमान हो रही है। हाय, श्री कृष्ण के इस रूप से भिन्न जब सखिया विदग्ध माधव राधा रानी को की विरह व्याकुलता को कम करने के लिए जब प्रस्ताव दिया कि चलो तुम्हें द्वारकाधीश से मिला है, द्वारकाधीश है तो वही श्याम सुंदर कृष्ण, उनका हाव भाव और जो है वो राधा रानी के लिए अभिष्ट नहीं है। इसे बोलते हैं कि श्री कृष्ण के इस रूप से, मतलब जो ब्रज का मुरली बदन, मोर मोर पंख मुच्छ पुच्छ निर्मित चूड़ा और गले में जो गुंजा गुंजावली हार, इस ब्रज के ब्रजेंद्र नंदन रूप में ही राधा रानी की एकमात्र कृति है। इस रूप से भिन्न अन्य किसी भी रूप को अलौकिक होने पर भी, दिव्य होने पर भी, राम नारायण नृसिंह वराह इत्यादि वासुदेव होने पर भी मेरा चित्त स्वीकार नहीं करता राधा रानी को। इसलिए कुरुक्षेत्र में जो वासुदेव रूप, द्वारकाधीश रूप जो सामने प्रकट आया, राधा रानी को ही उनसे आलिंगन करने के लिए आतुर नहीं हुई। उनको तो बस रेवा रोधसी वेतसी तरु तले चेत है समुत्कंठ थे। वृंदावन में जो हाव भाव प्रकट होता है श्याम सुंदर का, स्वच्छंद है ना, निकुंज मंदिर के रास्तों में एक दूसरे का पीछा करते हुए, एक दूसरे से लुका छिपी करते हुए, सखी मंजरियों की सहायता से अनेक अनेक रस केली रति केली क्रीड़ाओं में पूर्ण पूर्ण मतलब पूर्ण डूबे हुए है ना, उस अवस्था का अनुभव केवल ब्रजेंद्र नंदन कृष्ण के साथ ही वृंदावन में ही संभव है। इसलिए राधा रानी और किसी रूप से, तो इसलिए किंकरी ने भी अपनी स्वामिनी का ही एकमात्र अभिष्ट रूप, उस रूप में श्याम सुंदर को पुकारा है। तो श्याम सुंदर है ना, तो उसके बाद में फिर क्या हुआ? उसके बाद में जो घटित हुआ, किस प्रकार जो घटित हुआ उसका दिग्दर्शन श्री राधा पाद पद्म भृंग, श्याम सुंदर किस प्रकार राधा रानी रूपी जो पद्म है उसका कितना लोलुप भृंग है। श्री राधा पाद पद्म भृंग, भृंग मतलब भंवरा, भंवरा किसमें लोलुप रहता है? वो कमल की बीच में, कमल का जो बीच का भाग है उसमें प्रविष्ट होना चाहता है। तो यहाँ पर जो घटित हुआ, किंकरी श्याम सुंदर को तो प्राप्त हो गई है, उसके बाद में किस प्रकार दोनों का मिलन संपादित होता है और मिलन के दरमियान श्याम सुंदर की जो अवस्था है, श्री राधा पाद पद्म भृंग, किस प्रकार अनुरक्त है उसकी अवस्था सखी मंजरियों के बीच में, वो तो श्याम सुंदर राधा रानी के राधा रानी को ही पाना चाहते हैं। इसका चित्रण आज के श्लोक में, श्लोक संख्या 233। ये अब जो किंकरी श्याम सुंदर को ढूंढने के लिए और ढूंढते ढूंढते सफल हुई ना, और उसी समय जब स्फूर्ति में विराम आया, तो जो पुकार रही है कि आप उसी रूप में मेरे सामने प्रकट हो, और स्फूर्ति के बाद में जब पुनः नई स्फूर्ति प्राप्त हुई, उसमें किस प्रकार मधुर मिलन संपादित होता है राधा श्याम का, उसका दिग्दर्शन। तो आज का श्लोक है
अकस्मात् कस्यात् चिन्नव वसन माकर्षति पराम मुरल्याधम मिल्ले। अलग अलग श्लोकों का मीटर अलग अलग है, शायद ये ब्रह्म संहिता का मीटर है पिछले श्लोक में भी। अकस्मात् कस्याश्चिन्नववसनमाकर्षति पराम मुरल्याधम्मिले स्पृशति कुरुतेऽन्याकरधृतिम् पतन् नित्यं राधा पदकमलमूले ब्रजपुरे तदित्थं वीथीषु भ्रमति स महालं पटमणिः प्रिय कांता कांत परम पुरुष कल्पतर। वो जो ब्रह्म संहिता के अंतिम श्लोक की जो राग है ना, उसी प्रकार की है। तो वास्तव में जो स्फूर्ति स्फूर्ति बस यही थी ना, कि वो आर्त भाव से श्याम सुंदर को पुकार रही है, अपने उद्देश्य से नहीं, अपनी स्वामिनी की अपनी स्वामिनी के अभिष्ट को पूर्ण करने के लिए। तो जब पुकार रहे थे तब श्याम सुंदर भी किंकरी का ये जो भजन है, ये जो भाव है, ये श्रवण कर रहे हैं। भगवान भी ये यथामम प्रपद्यन्ते है ना, जो भगवान का स्वरूप है। तो भगवान भी जो उनका भजन करते, भगवान भी उनका भजन करते हैं। कहने का आशय है कि भगवान उनके अभिष्ट को पूर्ण करते ही हैं, क्योंकि जो भगवान का भजन करते हैं, भगवान अनुरक्त होकर, तो भगवान भी उनमें अनुरक्त हो जाते हैं। उनकी उत्कंठा बढ़ाने के लिए ही भगवान पास में ही किंकरी के जो पुकार है, उस किंकरी की पुकार को सुन रहे हैं। मतलब यही तो अभिष्ट है ना, हम जिनको पुकारे वो यदि हमारी पुकार सुने, यही यही हमारे भजन की पूर्ति है ना। हम जिस उद्देश्य के लिए भगवान को पुकारें, तो वो उद्देश्य पूर्ण हो। तो यहाँ पर किंकरी की जो 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 आर्त भाव से जो पुकार है श्याम सुंदर को, चारों तरफ जो दृष्टि डालते हुए श्याम सुंदर को खोज रही है, श्याम सुंदर तो वहीं पर किंकरी के अनुरूप अपने आप को करने के लिए ही आतुर है, बस किंकरी का जो आर्त स्वर है उसका श्रवण कर रहे हैं। कि हम श्रीमद् भागवतम में रासलीला के अंतर्गत जो उदाहरण देखते हैं, उसमें भगवान ने भी गोपियों के सामने जब उनकी विरह व्याकुलता को इतना बढ़ा दिया, वो जब सभी के बीच में प्रकट हुए, गोपियों ने जब निश्चय कर लिया कि हमारे कितने प्रयास के बावजूद भी आज वो मिलने वाले नहीं है, तो फिर क्यों हम संध्या का समय हो गया और अंधेरे में, और जो जो पथ है ब्रज का, उसमें कंकड़ पत्थर इत्यादि कांटे, शायद आज ठान लिए कि हमें मिलना नहीं उन्हें, इसलिए इधर उधर भटक रहे होंगे। तो श्याम सुंदर की असुविधा को का चिंतन करते हुए उन्होंने जब श्याम सुंदर का पीछा छोड़ दिया, कुंज कुंज में उनके पीछे पीछे जाने का, तब वो सब एकत्रित हो गई जमुना के तट पर, और श्याम सुंदर की ही लीलाओं का, क्योंकि वो उनकी चित्तवृत्ति इतनी अनुरक्त डूबी हुई थी श्याम सुंदर में, उन्हें ये भान ही नहीं वो क्या बोल रही है। अपने आप को जैसे कृष्णमय उनकी चित्तवृत्ति में मैं ही कृष्ण हूँ, इस प्रकार का जो प्रकट करती है, उसमें उनका कोई कॉन्शियस एफर्ट नहीं है। जिस प्रकार मायावादी या ज्ञानवाद के ना, वो बहुत कॉन्शियसली जब कहते हैं कि अहम ब्रह्मास्मि सो हम इत्यादि। वास्तव में परब्रह्म कौन है, इससे ही वो वंचित है, फिर भी अपने आप को ज्ञानी कहलाते हैं। मतलब उनसे उनसे अधिक अज्ञानी कौन हो सकते हैं, कि जो परब्रह्म स्वरूप श्याम सुंदर की विशेषता, कंदर्प कोटि कमनीय विशेष शोभम, जो जो परम ब्रह्म है, जो परम विशेष है,
खुद को भी उसी प्रकार अहम ब्रह्मास्मि मानना, ये कितनी विचित्र, है ना, विभत्स अवस्था है, कितनी ही मतलब दुराग्रह है उनका, ज्ञानियों का, मायावादियों को, जो खुद को ही ब्रह्म मानते हैं। तो यहाँ पर गोपियां जो रास रास क्रीड़ा के अंतर्गत, उनकी चित्तवृत्ति इतनी कि उन्हें कृष्ण के अलावा कुछ दिखता ही नहीं, तो उनके जैसे वही कृष्ण है। कृष्ण में उनकी अभेद बुद्धि है, क्योंकि वो चिंता उनकी अनुरक्तता के कारण है ना? लेकिन वो अनुकरण श्याम सुंदर का कर रही है, अलग अलग लीलाओं का, उन्हें ख्याल नहीं है। तो उस प्रकार जो इतना अनुरक्त हो जाता उस अवस्था में, वो जो अभेदता, जो भेद है वो लक्षित नहीं होता। इसका मतलब ये नहीं कि वो आग्रह पूर्वक कॉन्शियसली खुद को ही कृष्ण मान रही है, नहीं। ये तो जो अभिभूत अवस्था है कृष्ण के चिंतन में, उस अवस्था में, तो जब गोपियों ने भगवान का पीछा छोड़ दिया, और फिर तो भगवान ने कहा, अरे अब तो रस नहीं आ रहा है, अब तो आनंद नहीं आ रहा है, लुका छिपी में एक दूसरे का पीछा करे, पीछा करना कोई छोड़ देवे तो फिर कहाँ आनंद। तो भगवान सभी गोपियों के बीच में ही प्रकट हो गए, और फिर जब गोपियों ने अनेक प्रश्न पूछे, तब भगवान ने क्या दलील दी कि अरे, मैं कोई दूर थोड़ी गया था, मैं तो आड़ में रहकर तुम लोगों का प्रेम आलाप श्रवण करते करते तुम्हारा ही भजन कर रहा था। अरे देखो श्याम सुंदर कितनी चतुरता से, इसका मतलब जिस प्रकार जब साधक या भक्त, रसिक भक्त भगवान का चिंतन करता है, तो भगवान की लीला और उनकी जो अनेक प्रकार की जो वैचित्र्य है, उसका चिंतन करके आनंद पाता है। यही तो भजन कहलाता है ना। भजन का तो आनंद अनुभव होना चाहिए ना। भजन कोई हमारे ऊपर कोई इम्पोजिशन है, कोई जबरदस्ती थोड़ी है। रागानुगा भक्ति के अंतर्गत हमारा जो अनुशीलन है, भगवान की लीला का, रूप का इत्यादि, ये जो अनुशीलन है, इसमें हम आनंद अनुभव करते हैं, रसास्वादन करते हैं अनुशीलन में। उसी प्रकार भगवान भी कहते, मैं भी तुम्हारा ही अनुशीलन कर रहा था। भगवान ने इसे दलील दी, मैं तुम्हारा ही भजन कर रहा था। जिस प्रकार तुम्हें मुझे ढूंढते हुए आनंद, उसी प्रकार तुम्हारी अवस्था को देखकर मुझे भी आनंद आया था, तो उस प्रकार मैं भी तुम्हारा भजन कर रहा था। तो यहाँ पर उसी प्रकार राधा किंकरी जो है, उसका जो आज तुम्हें प्रेमालाप है ना, कि इस प्रकार का आज भाव से हमारी स्वामिनी ही तुम्हें पुकार रही है। जैसा कि पहले भी निरूपण किया कि किंकरियों का स्वतंत्र रूप से श्याम सुंदर के लिए क्रंदन नहीं है, लेकिन जब राधा अपनी स्वामिनी के उद्देश्य से जो क्रंदन है, उसकी पुकार के प्रति श्याम सुंदर करोड़ों गुना अधिक आकृष्ट हो जाते हैं। कोई श्याम सुंदर के लिए अपने उद्देश्य से कोई पुकारे, उसकी अपेक्षा राधा रानी के उद्देश्य से कोई किंकरी, और किंकरियों का जो हाव भाव, जो पुकार है, वो तो साक्षात जैसे राधा रानी की ही पुकार की ही स्फूर्ति है। तो उसके प्रति श्याम सुंदर आकृष्ट होकर फिर प्रकट होते हैं ना। तो क्यों, किंकरी की उत्कंठा की चरमता देखकर श्याम सुंदर उससे आ मिलते हैं। उन्हें पाकर दासी परमानंद से उन्हें लेकर श्री राधा रानी के निकट जा रही है वापस, जिस कुंज में राधा विराजमान है। तो इधर पीछे से क्या हुआ, उसका जो चित्रण है, आज जो श्लोक है, किस प्रकार कि श्याम सुंदर के पास जब पहुंचती है किंकरी राधा रानी के पास, तो बीच में क्या घटित होता है, उस घटनाक्रम का ही हम जिक्र, जिससे आज का जो श्लोक है वो उसकी उसका जो अद्भुत चित्रण है वो हम श्रवण करेंगे। किंकरी क्या देख रही है कि वे महालंपट मणि अकस्मात किसी का नवीन वस्त्र आकर्षित कर रहे हैं। कश्चात मतलब किसी का,
या किसी का करने से बोले किसी गोपी का ही या किसी सखी का जो भी है। अकस्मात कश्यात चिन्ह चिन्ह वसनम आकर्षित, किसी का नवीन वस्त्र आकर्षित कर रहे हैं, श्याम सुंदर मतलब खींच रहे उसको पकड़ के। मुरली द्वारा किसी की कवरी स्पर्श कर रहे हैं, कवरी मतलब चोटी, बालों में, बालों से गुथी हुई। किसी का हाथ पकड़ रहे हैं, किंतु श्री राधा के पाद मूल में सदा निपतित हो रहे हैं। वे इसी प्रकार ब्रज वीथियों में, ब्रज की रास्तों में, गलियों में भ्रमण कर रहे हैं। इस प्रकार का दर्शन किंकरी कर रही है। क्यों कर रही है? यही, अब श्याम सुंदर को हाथ से पकड़कर उसी रूप में राधा रानी की तरफ बढ़ रही है। तो पीछे से क्या हुआ कि सखियों ने कह तो दिया कि भाई अब हम तो श्याम सुंदर को लेने नहीं जाएंगे, और इसलिए उस काम से अपना रास्ता अलग कर दिया। किंकरी श्याम सुंदर को लेने गई है, लेकिन राधा रानी यहाँ विरह व्याकुल अवस्था में अधीर है ना। तो स्वामिनी को कांत विरह में नितांत अधीर देखकर सखियां उन्हें साथ लेकर वन पथ पर श्री कृष्ण का अन्वेषण कर रही है। यदि अधीर हो गई, सखियों ने कहा ही था कि तुम्हारे प्रेम के ही प्रति आकृष्ट को स्वयं चले आएंगे, ऐसा ऐसी ऐसा आश्वासन देके चले गए, लेकिन राधा रानी की अधीरता तो बढ़ रही है ना। इसलिए सखियों ने राधा रानी को संग देने के लिए खुद ही राधा रानी को लेकर वन में भगवान का अन्वेषण कर रही है, ढूंढ रही है। अब किंकरी के साथ आ रहे हैं नागरराज सामने से, जिनको ढूंढ रहे हैं किंकरी के साथ श्याम सुंदर आ रहे हैं। सहसा ब्रज के रास्तों में उन सबको देखकर, है ना, परम उत्कंठा से भरकर श्याम सुंदर, राधा रानी आगे होके आ रही है सखियों के साथ, तो परम उत्कंठा से भरकर राधा रानी के प्रसाद की या कृपा की कामना से बार बार उनके श्रीपाद पाद पाल मतलब चरणों में गिर रहे हैं। सखिया कहती है रास्ता छोड़ दो। कैसी विचित्र अवस्था है। अब जिनके लिए आतुर है स्वामिनी भी सखियों के साथ है, लेकिन जैसे शाम निकट आते वापस राधा रानी का जो वाम्य और मान वाम्यता उनकी प्रकट हो जाती है। तो राधा रानी के वाम्य के अनुरूप ही, अथवा तो श्याम सुंदर की उत्कंठा को बढ़ाने के लिए ही, जो राधा रानी का भी अभिष्ट है, सखियां भी राधा रानी की तरफ से श्याम का प्रतिकार करती है जैसे। क्योंकि वाम्यता का या मान का कारण कि हमने तुम्हें हाथ पकड़ के निकाल दिया था ना, और इसलिए अब तुम वापस क्यों आ गए हो। इसलिए सखियां भी कहती कि रास्ता छोड़ दो, हम लोग घर जा रही हैं, तुमसे कोई लेन देन नहीं है, हमारा मिलना नहीं है। तुम जैसे महालंपट शिरोमणि के साथ हमारी सखी मतलब राधा रानी और कोई संबंध नहीं रखना चाहती। तो यहाँ पर जो महालंपट मणि जो संबोधन किया है, महालंपट मणि ये एकमात्र श्याम सुंदर के लिए ही संबोधन है। महालंपट मणि कहने से थोड़ी की और बहुत से जो लंपट होते हैं उनके बीच में महालंपट, यहाँ पर इस मंजरी भाव की जो उपासना में श्याम सुंदर ही एकमात्र नायक है, श्याम सुंदर ही एकमात्र लंपट है। इसलिए उनकी लंपटता की भी कोई सीमा नहीं ना, इसलिए उन्हें सखी यही कहेगी तुम जैसे महालंपट शिरोमणि के साथ हमारी सखी और कोई संबंध नहीं रखना चाहती। है ना, एकमात्र वही है, और कोई लंपट वहां पर है ही नहीं। ऐसा नहीं कि भगवान श्री कृष्ण बहुत से लंपटों में अन्यतम है। वास्तव में भगवान का जो लांपट्य है इतना परम उत्कृष्ट है सभी ब्रज गोपियों के बीच में, यहाँ सखियों के बीच में भी
श्याम सुंदर की दृष्टिकोण तो सेंट्रल पॉइंट कौन, सेंट्रल फोकस राधा रानी को ही है। इसलिए कोटि गोपियों के बीच में और सखियों के बीच में भी वो सभी को किनारे करते हुए राधा रानी में ही इतने अनुरक्त है। ऐसा नहीं कि राधा रानी की अनुपस्थिति में जो कोटि गोपियों के वल्लभ नहीं है। गोपीजन वल्लभ गिरिधर गिरिवधारी, गोपीजन मतलब यहाँ पे बहुवचन है, गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। लेकिन उनकी महालंपटता राधा रानी के समक्ष ही प्रकाशित होती है। और इसी उद्देश्य से कहा है, उस दृष्टिकोण से नहीं कि बहुत लंपटों में जो महा हो, नहीं। श्याम सुंदर ही एकमात्र, उनका जो लांपट्य है परम उत्कृष्ट, परम मनोरम है, इसीलिए कहा गया है। उनका प्रेम लांपट्य कितना आकृष्ट करता है राधा रानी को, उसका भी चित्रण और उनकी महालंपटता का वर्णन प्रेम संपुट विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने एक ग्रंथ लिखा जिसमें राधा रानी के हृदय में श्याम सुंदर के प्रति कैसा प्रेम है, और श्याम सुंदर का कोई दोष या कोई भी उनकी अन्य स्तुति, निंदा स्तुति राधा रानी सुन नहीं सकती। भले ही वो अपने मान और वाम्यता से श्याम सुंदर का प्रतिकार करते हुए अनेक उनमें दोषारोपण करती है, लेकिन राधा रानी के मुंह से अपनी प्रशंसा सुनने के लिए श्याम सुंदर ने श्यामा सखी श्यामा सखी का रूप धारण करके राधा रानी से मिलने आई है। और वहां पर वो श्याम सुंदर के अनेक दोषारोपण करती है। श्यामा सखी कहती है, श्याम रूप, श्यामा सखी कहती है कि मैं स्वर्ग से आई हूँ देवी बनकर, हाँ, देवी के रूप में, और मैंने देखा है इसलिए मिलने आई कि तुम इतने सर्वगुण संपन्न होकर भी किस प्रकार उस श्याम में फंस गई जिसमें अनेक दोष हैं। इस प्रकार का अद्भुत तुम्हारे साथ कितना अन्याय किया है। हर बार तुम्हें प्रतिज्ञा करके, कितनी बार अपनी प्रतिज्ञा का भंग किया, कितनी बार तुम्हें छोड़कर और तुम्हें नजरअंदाज करके और कहीं कहीं फंसे रहे। इस प्रकार की लंपटता का चित्रण श्यामा सखी, भगवान स्वयं कृष्ण ही राधा रानी को करते हैं। लेकिन राधा रानी उसे सहने कि नहीं नहीं, तुम मेरे श्याम को नहीं समझती। राधा रानी श्याम को ही कहती कि तुम मेरे श्याम को नहीं समझती। तो राधा रानी ने देवांगना रूप धारी भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे सखी, यह प्रेम लांपट्य के कारण, प्रेम लांपट्य के कारण प्रियतम को क्षण क्षण नव नव रूप में आस्वादन कराता रहता है। यह लांपट्य, श्याम सुंदर का जो लांपट्य है, जो प्रकट होता है निकुंज मंदिर में, तो वो लांपट्य के कारण ही प्रियतम को क्षण क्षण नव नव रूप में आस्वादन कराता है। उस राधा श्याम सुंदर के लांपट्य के अनुरूप ही राधा रानी का ये प्रतिकार या वाम्यता, ये मान प्रकट होता है। और उसमें श्याम सुंदर की जो उन्मत्तता बढ़ जाती है, उन्मत्तता बढ़ने के कारण उनका जो लांपट्य है वो और भी उत्कृष्ट मनोरम बन जाता है। तो परस्पर है सिद्धांत। राधा रानी कहती कि हे सखी, यह प्रेम लांपट्य के कारण, यह प्रेम जो परस्पर का प्रेम है, लांपट्य के कारण, राधा रानी प्रेम की बात कर रही है। प्रेम किनका है? ऐसे तो परस्पर का है, लेकिन राधा रानी के प्रेम की जो भाव की वैचित्र्य गजब की है। तो उसके अनुरूप ही जब श्याम सुंदर अपना लांपट्य प्रकाशित करते हैं, उसके कारण प्रियतम को क्षण क्षण नव नव रूप में आस्वादन कराता रहता है। और अतिशय मदाधिक्य, उनकी मद मतलब उनका जो आवेश है राधा रानी से मिलित होने का,
अतिशय मदाधिक्य विधान कर विश्व को चंद्रमा की तरह आह्लादित तथा प्रलयकालीन सूर्य की तरह संतापित करता रहता है। अर्थात अनेक नायिकाओं के निष्ठा के कारण, लंपट किसे कहते हैं? जो बहुवल्लभा हो। तो अनेक नायिकाओं में निष्ठा के कारण, है ना, नायक की जो प्रीति है, श्याम सुंदर की जो प्रीति है, क्षण क्षण में नव नव नई नई नायिका पाने की लालसा से उत्कंठा उत्पन्न कर नव नव भाव का आस्वादन प्रदान कर नायक को उत्फुल्ल कर देती है। श्याम सुंदर की जो लंपटता है वो गोपियों के बीच में बढ़ जाती है। नायिका की प्रीति भी अन्यत्र, यहाँ पे सिद्धांत बता रहे कि नायिका की प्रीति भी अन्यत्र अभिगत, आने जाने वाले नायक के न मिलने से विरह दशा को जन्म देकर नायिका को अतीत और भविष्य के विविध जो मिलन का सुख है ना, उसकी चिंता में इतनी मग्न हो जाती है नायिका, गोपियां भी, और अल्टीमेटली जो परमा गोपी राधा रानी। श्याम सुंदर अन्य चले गए ना, अन्यत्र चले गए, तो जो गोपी या राधा रानी जो इंतजार कर रही है उनका, उनके विरह में जो पूर्व में जितनी भी मिलन माधुरी या विलास उसका जो अनुभव किया, उस सुख का जैसे मग्नता में स्वप्न ले रही है। स्वप्न में ही जैसे पूर्व में जितने भी मिलन आस्वादन, परस्पर के शब्द स्पर्श रूप रस गंध का जो आस्वादन किया इंद्रियों से, उन सब का जैसे स्वप्न प्रदान कर उसे एक अभूतपूर्व आस्वादन सागर में निमज्जित कर देती है। श्याम सुंदर की लंपटता यदि प्रकाशित न हो तो राधा रानी तो उत्कंठा की अवस्था में या श्याम सुंदर को पाने के लिए जो अवस्था उत्पन्न होती है, तो एक स्वामिनी को भी एक अभूतपूर्व आस्वादन सागर में निमज्जित करती है। तो यहाँ पे उदाहरण दिया कि जैसे चंद्रमा अपने ज्योत्सनामृत, ज्योत्सना मतलब उसकी रोशनी का जो अमृत से त्रिभुवन को सुशीतल करता है, वैसे ही प्रेम एक दूसरे को दुर्लभ, श्याम सुंदर की लंपटता के कारण तो दुर्लभ बन जाते हैं ना वो। इंतजार कोई, सभी उनका इंतजार कर रहे हैं। यहाँ पर बहुत अनूठी बात है, हर कोई ही श्याम सुंदर का ही इंतजार कर रहा है उत्कंठा से। अब लौकिक दृष्टि से देखिए, हाँ, एक सिद्धांत जो कल स्मरण में आया था उसको यहाँ शेयर करते हैं। लेकिन ब्रज की जो है निकुंज मंदिर की जो परिपाटी है, ये अलौकिक होते हुए भी इसका जो डिस्पोजिशन है, हम जो श्रवण कर रहे हैं लौकिक दृष्टि से ही करेंगे, लेकिन वास्तविकता है कि एक ही शाम को सभी गोपियां जब इंतजार कर रही उत्कंठित होकर, वो उनके विरह में जैसे सुख स्वप्न का जो अभूतपूर्व आस्वादन करके हुए उसमें मग्न रहती है। अब जब श्याम सुंदर की लंपटता के कारण ही एक दूसरे को दुर्लभ हो गए ना, नायक नायिका को विरह दशा में ना, तो प्रेम का जो स्वभाव ऐसा है कि एक दूसरे को दुर्लभ नायक नायिका को मिलन अवस्था में अनिर्वचनीय आस्वादन प्रदान करता है। श्याम सुंदर की लंपटता नहीं होती, ये भी एक बाधा ही बन गई ना। निकुंज लीला में राधा रानी से मिलने के लिए आ रहे हैं संकेत समय पर, लेकिन किसी न किसी कारण से अन्य गोपियों में फंस गए, और उनको भी कैसे, लेकिन जब राधा रानी के संग में होते हैं, आज का जो चित्रण है, राधा रानी के संग में जब होते हैं तो सभी गोपियों से दूर होकर वो राधा रानी के प्रति ही उनकी अनुरक्ति व्यक्त करते, एकांतिक अनुरक्ति। तो जो प्रेम है ब्रज गोपियों का और राधा रानी के साथ भगवान का,
प्रेम एक दूसरे को दुर्लभ, दुर्लभ बन जाते हैं ना, लंपटता के कारण ही एक दूसरे को दुर्लभ बन जाते हैं। नायक नायिका को मिलन अवस्था में अनिर्वचनीय आस्वादन प्रदान करता है। तो राधा रानी के लिए तो दुर्लभ हो गए श्याम सुंदर, क्योंकि और किसी गोपियों में उनकी लंपटता प्रकाशित हो गई, विलंब समय पे नहीं आ रहे। तो इधर मान के कारण राधा रानी भी श्याम सुंदर के लिए दुर्लभ बन गए ना। अहेरिव गति प्रेमणा स्वभावो, है ना, स्वभाव कुटिला भवेत। राधा कृष्ण निकुंज मंदिर का जो ब्रज गोपियों के साथ भगवान का जो प्रेम का व्यवहार है, उसमें गति अहेरिव, सर्प जैसी टेढ़ी मेढ़ी गति है। स्वभाव कुटिला भवे, स्वभाव से ही कुटिलता को प्राप्त। अतः हेतु और अहेतुश्च यूनो मान उदंचति। यूनो मतलब युगल में जो कारण अकारण भी जो मान उदित होता है, तो उससे एक दूसरे के लिए दुर्लभ बन जाते हैं ना। तो ये दुर्लभता के कारण एक दूसरे को दुर्लभ नायक नायिका को जब इवेंचुअली जब मिलन अवस्था में जब आएंगे, मिलन अवस्था में अनिर्वचनीय आस्वादन प्रदान करता है। फिर विरह दशा में यह प्रेम ही कोटि कोटि दावानलों से भी अधिक ज्वालाप्रद होकर प्रत्येक वस्तु की ज्वाला स्वरूप में प्रतीति कराता है। अब ये विरह व्याकुलता भी प्रेम के कारण ही है ना, तो इसलिए प्रेम संजात होने के कारण यह विरह ज्वाला भी परम आस्वाद्य होती है। बाहर अपेरेंटली बाहर ऐसा लगता है कि विपुल ज्वालामय प्रतीति होने पर भी अंतर में कोटि कोटि अमृत आस्वादन से बढ़कर होता है, क्योंकि प्रेम के कारण श्याम सुंदर में जो निबिड़तम आविष्टता है, तो श्याम सुंदर स्वयं ही प्रेम रस सागर है। तो उसमें जब चित्तवृत्ति इतनी अनुरक्त हो जाती है, ऑब्सेस्ड, तो फिर क्या वो अनुभूति निरानंद होगी? आनंद के अतिरिक्त और कुछ होगी नहीं। आपातः जो अवस्था उत्पन्न होती विरह व्याकुलता में, तो ऐसा लगता है कि बहुत ही पीड़ा है, लेकिन अंतर में कोटि कोटि अमृत आस्वादन से बढ़कर आस्वादन होता है। तो यह बात अनुभवी व्यक्ति समझ सकते हैं। चैतन्य चेतावनी में लिखा है कि यही प्रेमा जार मने तार विक्रम सही जाने, जेन विषामृत एकत्र मिलन। जिस प्रकार विष और अमृत को एक साथ मिलित हो गया, एक साथ उसको सेपरेट नहीं किया जा सकता, तो इनसेपरेबल है। अपेरेंटली बाहर पीड़ा, लेकिन अंतर में अमृतमय आस्वादन। तो यह लामपट्य एकमात्र ब्रजेंद्र नंदन में ही है, और महाभावती ब्रज सुंदरियों के प्रति प्रयुक्त होता है। देखिए द्वारका में तो भगवान का ऐश्वर्य प्रकाशित है ना, तो यहाँ पर वहां पर वो लामपट्यता प्रकाशित नहीं होती ब्रजेंद्र नंदन, कि यहाँ पर एक ही कृष्ण है ना। लेकिन साधकों के लिए कभी कभी एक प्रश्न उत्पन्न होता है कि इतनी गोपियां हैं, इतने युद्ध की गोपियां हैं, और किंकरी का जैसे यहाँ चिंतन हो रहा है, तो जैसे एक किंकरी, ये साधकों के लिए ये सिद्धांत है कि एक साधक जिस चिंतन में मग्न है, उसी प्रकार हम ये भी सुनते हैं कि किंकरियां तो अनेक है, कोटि कोटि किंकरियां भी है। तो किस प्रकार जैसे हम हमारी जो जो भौतिक जगत में या लौकिक में त्रिगुणात्मक जो सीमितता है, सीमित जगत में हम यही देते हैं कि एक व्यक्ति अगर एक जगह है तो वहीं पर है और कहीं नहीं है। जिस प्रकार एक साधक अपनी चिंता में राधा कृष्ण की सेवा में मग्न है, तो वहां पर और कोई किंकरिया तो नहीं, उनका रोल कहाँ है? तो यहाँ पर सिद्धांत यही है कि साधक दशा में प्रत्येक व्यक्ति एक कस्टमाइज अपने युगल को प्राप्त कर सकते हैं। भगवान तो अनंत है ना, ये सिद्धांत है। तो अनंत ही जुगल जोड़ी, अनंत ही लीला की वैचित्री, उस लीला की वैचित्री में कस्टमाइज हमारे हृदय में राधा रानी की कृपा से जो स्फूर्ति, जो लीला स्फूर्त होती है, उसमें हमारी उद्देश्य सही होगी ना। हम फिर
दूसरी सखी मंजरियों के साथ जो भी परिपाटी चलती है, लेकिन फिर एकांतिक लीला, एकांतिक सेवा के अंतर्गत तो खुद का ही चिंतन काम आता है, खुद का भी इन्वॉल्वमेंट है ना। हम दूसरी मंजरियों के साथ भी चिंतन कर सकते, खुद भी इन्वॉल्व है ना, तो कभी कभी अकेले भी होती है। तो इस प्रकार का चिंतन अलग अलग साधक भी अलग अलग अपने कस्टमाइज राधा श्याम और गोपियों को प्राप्त कर सकते हैं। जिस प्रकार प्रत्येक महल में, जो द्वारका में पाणी ग्रहण संस्कार हुआ, तो प्रत्येक जगह ही वसुदेव देवकी सभी जगह विराजमान थे। तो उसी प्रकार ये अचिंत्य है भगवान की महिमा की, जो भगवान अनंत होने के कारण प्रत्येक के लिए कस्टमाइज रूप में निकुंज लीला में सुलभ हो सकते हैं। तो उसमें किसी प्रकार का कोई डाउट या संशय नहीं करना चाहिए कि ये इतनी बड़ी अफलातून बातें चल रही कि खोटी गोपियां हैं, सखियां हैं, मंजरियां हैं, उसमें मेरा स्थान तो मेरा नंबर कब लगेगा है ना। वास्तव में वहां पर तो जो इच्छा युगल के सुख वर्जन के लिए की जाती है, उसके अनुरूप ही युगल भी प्रस्तुत हो जाते हैं। साथ में अलग अलग गोपियों के साथ भी भगवान का विलास होता है साइमल्टेनियसली, लेकिन उसमें कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है कि यदि वहां पर भी हो यहाँ पर भी कैसे। लेकिन जब राधा रानी से मिलने आते हैं, तब राधा रानी का वाम्य प्रकाशित होकर, वाम्यता प्रकाशित होकर, मान प्रकाशित होकर, उनकी उनका जो लांपट्य है वो एकदम एक्सपोज हो जाता है। तो राधा रानी और तो साथ में किंकरी श्याम सुंदर को लेके आ रही है, और सामने से श्रीमती और सखियों के वदन देखकर ही श्याम उन सबकी प्रसन्नता का अनुभव कर लेते हैं। कह रही बहुत बढ़िया, आगे होके आ रहे हैं। तो सखियों में जो उनसे रास्ता छोड़ने को कह रही है, उनमें से वे किसी का वस्त्र खींचते हैं, क्योंकि किंकरी लेके आ रहे तो शाम को अब ये तो कोई डाउट नहीं है कि मिलन संपादित होगा, उसी के लिए आ रहे हैं। लेकिन जो अब ये नया नाटक सखियां कर रही है ना राधा रानी के इशारे से, अरे मुझे बचाओ उससे, मुझे उससे बचाओ जिनके विरह में उन्हें मिलने के लिए ही व्याकुल है। अब सामने से आ रहे हैं श्याम सुंदर, तो राधा रानी की स्थिति कैसी हो जाए, छुई मुई, एक फूल होता है छुई मुई, छूते ही दृष्टिपात होते ही रही, मैं कहाँ फंस गई। तो श्याम सुंदर अब कोई पीछे हट थोड़ी करेंगे, अब उनको किंकरी का अनुमोदन है। किंकरी ने पुकार करके लाई है ना, तो श्याम सुंदर को स्वच्छंदता मिलती है। वो क्या हरकत करते हैं उसका चित्रण यहाँ पे किया है कि सखियों में से जो उनसे रास्ता छोड़ने को कह रही है, उनमें से वे किसी का वस्त्र खींचते हैं, अपनी मुरली से किसी का धम्मिल जूड़ा स्पर्श करते हैं, फिर किसी का हाथ पकड़कर खींचते हैं किस लिए, राधा रानी तक पहुंचने के लिए। राधा रानी इज नाइन प्रोटेक्टेड है ना, अपनी सखियों से प्रोटेक्टेड, उनको उन तक पहुंचने में बहुत सी बाधा। तो जहां बाधा होती है, बाधा को पार करने के लिए जो आवेश बढ़ जाता है ना, तो आवेश परम आविष्ट श्याम सुंदर को करने के लिए, उस परम आविष्टता में उनकी जो महालंपटता प्रकाशित होती है, वही चित्रण, वही स्फूर्ति में देख रही है किंकरी। फिर किसी का हाथ पकड़कर खींचते हैं, बीच बीच में श्री राधा के चरणों में भी पड़ते हैं। तो यहाँ पर एक उत्प्रेक्षा गजब की दी है, एक कल्पना या एक चित्रण, कि जैसे मकरंद लुब्ध, मकरंद मतलब अमृत, लुब्ध मतलब लोभी, मकरंद लुब्ध भृंग भंवरा, फूल के ना, फूलों का गुंजन करता विचरता है, फूलों पर मंडराता है ना, फूलों पर मंडराता है, लेकिन कहाँ पर वो लक्ष्य करता है, कोई मंडराए तो लेकिन एक पर्टिकुलर पॉइंट पर फोकस करेगा ना। तो यहाँ पे जैसे मकरंद लुब्ध भृंग अन्य फूलों पर गुंजन करता विचरता है, लेकिन एक फूल पर ही लक्ष्य करेगा ना, और प्रगाढ़ लालसा के साथ
कमलिनी की वक्षपुट पर बार बार गिरता पड़ता है। वक्ष मतलब जहाँ हृदय, सेंट्रल है ना, फोकस तो जहाँ पे जाता है उसका, उसी को ही कहते हैं ना। तो जैसे भंवरा भी मंडराते हुए भी कमलिनी के वक्षपुट पर बार बार गिरता, वक्ष मतलब सेंट्रल पोर्शन, कमल या कमलिनी के जो सेंटर भाग है। तो राधा रानी सभी सखियों से घिरी हुई है, जैसे उनको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, श्याम सुंदर उन तक नहीं पहुंचे, है ना, उनका प्रतीका, लेकिन उन्होंने तो उनको जहां पहुंचना वो पहुंचेंगे ही, उनका आवेश बढ़ रहा है, इसलिए एक को हटा रहे हैं, एक को कुछ कर रहे हैं, और अपने लक्ष्य तक पहुंचना है। तो कमलिनी के वक्षपुट पर बार बार गिरता पड़ता है ना जैसे भृंग, वैसे ही श्रीमती के मादनाख्य रस मकरंद के आस्वादन लोलुप ये श्री कृष्ण भृंग भी महाभाववती सखियों को स्पर्श कर प्रगाढ़ लालसा लिए श्रीमती के पद कमलों में निपतित हो रहे हैं, अथवा मानो एक नील कमल स्वर्ण पद्मिनियों की रस माधुरी का आस्वादन कर रहे हैं। भगवान का जो आवेश है उसके वर्धन के लिए ये सखियों का जो प्रयास है, उस बढ़े हुए आवेश के साथ श्याम सुंदर और राधा रानी का जो मिलन संपादित होगा, उसकी चर्चा आने वाले सत्संग में 2 दिन बाद में होगी। तो आज हम अपनी वाणी को यही विश्राम देते हैं। किसी का कोई प्रश्न या जिज्ञासा, तो ये पूरी जो ये अनुशीलन है, एक एक श्लोक में जो जो स्फूर्ति होती है उसके बाद में क्या संपादित होगा, एक एक धारावत चला जा रहा है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम। हरे कृष्णा। प्रणाम श्री गुरु। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। ये सत्संग नई नई उमंग, नई नई बातें, बहुत जो अभी आप लास्ट में बता रहे थे कि साधक दशा में कस्टमाइज युगल छवि को प्राप्त कर सकता है साधक, तो क्या यही परिपाटी सिद्ध देह में भी रहती है क्या श्री गुरु? अचिंत्य है ना, अचिंत्य है कि नहीं? अचिंत्य कहने का आशय है कि वहां पर कुछ डाउट करने की या कोई संशय नहीं रहता, है ना। भगवान की जो अचिंत्यता है, अल्टीमेटली जब हम वहां वहां ट्रांसफर हो जाएंगे, उसके उसकी जो उसके लिए जो योग्यता है, जो हमारा आवेश है, हमारा जो भाव है, हमारा जो अभिमान है, उसे पुष्ट करने के लिए ही तो स्फूर्ति है। तो यहाँ पर हम जो अनुशीलन कर रहे हैं, ये जो सिद्ध पुरुष है, साक्षात मंजरी किंकरी सखियां हैं, वो महाप्रभु के मनोभिष्ट को पूर्ण करने के लिए, जगत के लिए जो इस मंजरी कैंकरत्व को प्राप्त करने के लिए जो आवेश है, साधकों का आवेश, उसे प्रकट कर रहे हैं। तो यही बात है, और साथ में उस दिव्य परिपाटी से हमारा परिचय भी करा रहे हैं। जब कोई व्यक्ति जहां मग्न हो जाता है, फिर उसे क्या और अन्य चिंता रहती है क्या? भागवत में हम देखते हैं कि भगवान एक साथ एक ही समय पर 2 इनविटेशन को प्राप्त किए उन्होंने। तो इसमें कोई कॉन्फ्लिक्ट है कि अरे भगवान वहां चले गए तो यहाँ पे नहीं आएंगे? वो एक साथ, और उनके जो संगी है जैसे उद्धव जी वगैरह, सब अपनी संगियों के साथ वहां भी थे और वहां भी थे। अल्टीमेटली जो प्रेजेंट मोमेंट पे जो घटित होता है वही तो हम अनुभव करते हैं ना। उस समय और कहाँ हो रहा है उसकी चिंता रहती है क्या? नहीं। तो भगवान की अनंतता इसमें बाधक या संशय नहीं पैदा करती।
बल्कि साधक को जो चाहिए उसकी भावना के अनुरूप अभीष्ट पूर्ति होती है। अब इसको हम चिंता करके क्यों बैठ रहे, अरे अभी मैं श्याम सुंदर राधा रानी की सेवा में लगी हुई हूँ, तो और कहीं भी राधा रानी विराजमान नहीं, नहीं, पूरी की पूरी तुम्हारे लिए वही है, राधा रानी है, पूरे के पूरे श्याम सुंदर है। लेकिन यदि अनंत जगह भी राधा श्याम सुंदर का जुगल जोड़ा अनगिनत साधकों के लिए यदि प्रकाशित हो, उसमें कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है। तुम्हें तो पूरे पूरे मिल रहे हैं ना, जितना तुम्हें लेना हो ले लो। तो इसीलिए जो कॉन्सेप्ट बड़ा अनूठा, ये ये चिंता में ही प्रकट हुआ, जो हम गोल्ड मेडलिस्ट कॉन्सेप्ट है ना, इस मार्ग पर सभी गोल्ड मेडलिस्ट है। ऐसा नहीं कि किसी को कुछ और कम प्राप्त होगा। एकादश भावों के अंतर्गत जो पराकाष्ठा प्राप्त सेवा है, जो सेवा परिपाटी अनुगत्य धर्म में, हम जैसे रूप मंजरी के अनुगत्य में है ना सब, तो रूप मंजरी को जो सौभाग्य प्राप्त है, वो सभी का सभी सौभाग्य हमें भी प्राप्त है ना। हम जिनके अनुगत्य में है वो तो परम उदार है ना, रूप मंजरी परम उदार है। जो सौभाग्य उन्हें प्राप्त है, क्या वो कुछ किसी के प्रति भेदभाव करेगी कि इसे इतना सौभाग्य दूंगी, इसे इतना। और यहाँ राधा रस सुधान जी के अनुशीलन में देख रहे हैं कि किंकरी ही, ये सरस्वती किंकरी ही कितने, जैसे ऐसा लगता है एक्सक्लूसिव सौभाग्य को प्राप्त है। लेकिन ये सौभाग्य सबको ही प्राप्त है, सबको ही प्राप्त होता है। तो फिर कोई बात नहीं, अपनी भावना के अनुरूप जब युगल की सेवा, राधा रानी की सेवा प्राप्त हो, अवश्य ही उस समय ये चिंता नहीं रहती कि अरे अब रूप मंजरी क्या कर रही होगी, या रति मंजरी क्या कर रही होगी, या गुरु मंजरी कहाँ होगी। अरे तुम्हें स्पेशल सौभाग्यास दे दिया गया, वो कहाँ होगी, वो तो आसपास ही है, कहीं है। लेकिन तुम्हें स्पेशल सौभाग्य दिया कि तुम आज स्वामिनी को संभालो, है ना, लाइक दैट। जी श्री गुरु, इससे रिलेटेड और एक छोटा सा प्रश्न था। मतलब फिर जैसे हम इस मार्ग में हैं, दीक्षा भी ले लिए, तब मतलब साधना भी कर रहे हैं, प्रयत्न कर रहे हैं, तो जब हम देह त्याग करते हैं, तब श्री गुरु मतलब केवल हरिनाम संकीर्तन ही काफी है कि साधक को और क्या तैयारी करनी होती है खुद के लिए? तैयारी तैयारी तो वो करेंगे, हमारी तैयारी तो बस अनुगत्य धर्म में प्रतिष्ठित रहना है। वैसे भी हम कभी भी अपने आप को सक्षम मानेंगे क्या? कृपा का मार्ग है नहीं, तो एक्चुअली इस मार्ग की योग्यता की जो प्रोग्रेसिवनेस है, वो यही कि जिस अति दुर्लभ वस्तु से हमें परिचित कराया जा रहा है, जिस अति दुर्लभ वस्तु की प्राप्ति की निश्चितता का एहसास हमें कराया जा रहा है, उसके लिए तो मैं कितने नितांत अयोग्य हूं। ये बड़ा पैराडॉक्सिकल है। साधक जितना ही उन्नत बनता जाएगा, जितना ही उस दिव्य परिपाटी से परिचित होता जाएगा, उतना ही उसे अपनी नितांत नगण्यता का बोध होगा। ऐसा ऐसा नहीं कि हमें हमें कृपा हो रही है बिकॉज हम योग्य हैं, कि कृपा और योग्यता एक साथ नहीं जा सकती ना। कभी कभी साधक में ऐसा विचार आता है कि देखो हमें ये कृपा हुई है क्योंकि वी आर क्वालिफाइड नहीं। क्वालिफिकेशन और कृपा दो विपरीत वस्तु एक साथ। तो यही है हमारी भी मनस्थिति, ऐसी होनी चाहिए कि कितना दुर्लभ, हमें इसकी दुर्लभता का एहसास बढ़ता चला जाए। ऐसा नहीं कि ना हम उससे फेमिलियर हो गए तो वी आर विद इन रीच। अभी भी जब तक साक्षात कंकरत्व की प्राप्ति नहीं हो जाती, तब तक हमें उस दुर्लभता का एहसास अधिक से अधिक बढ़ाना है। जिस मोमेंट पे भी हमें ऐसा लगे कि अभी इतना दुर्लभ नहीं, पहले दुर्लभ नहीं, इसका मतलब हम विपरीत दिशा में जा रहे हैं। दुर्लभता का एहसास बढ़ता जाएगा तो उत्कंठा का एहसास, उत्कंठा बढ़ती चली जाएगी। इस मार्ग में हमें तृप्ति ना हो जाए,
कि बहुत हो गया, बहुत भजन कर लिया, बहुत अनुष्ठान कर लिया, नहीं। बहुत की कोई परिभाषा नहीं। बहुत बहुत ही नहीं हुआ ऐसा सोचना है ना। अभी बहुत कुछ बाकी है। तो ये जब उत्कंठा बढ़ती तभी हम कहते हैं ना ऐसा। तो उस बढ़ी हुई बढ़ी हुई उत्कंठा में जो हमारा जो प्रार्थना या जो पुकार होती है, उसके प्रति ही आकृष्ट होती है परम कृपा अल्टीमेटली। तो हमें तो इस पूरे जीवन भर उस कृपा की ही बाट जोड़नी है कि हाँ स्वामिनी, हे श्याम सुंदर, हे रूप मंजरी, हे श्री गुरु मंजरी, आपकी कृपा बहुत है, बहुत हुई है, लेकिन हमें पूर्ण कृपा पूर्ण कृपा जब तक नहीं हुई तो हम तब पुकारते रहेंगे, हम क्रंदन करते रहेंगे तब तक जब तक साक्षात परम कृपा की प्राप्ति न हो जाए। तो ये उत्कंठा बढ़े हमारे हृदय में, हमारे जीवन में, हमारी साधना में, यही कृपा का एक प्रकार है। कृपा के बिना उत्कंठा भी नहीं बढ़ती। कभी भी अल्टीमेट सोपान, अल्टीमेट सौभाग्य को जब तक प्राप्त नहीं हो जाएंगे, इसलिए पूरे जीवन भर हमें अतृप्त अतृप्त ही रहना है, पुकारते ही रहना है उस कृपा को। जो हम चाहते हैं, जो हमारा अभीष्ट है, उस भाव में प्रतिष्ठित होकर, उस अभिमान में प्रतिष्ठित होते हुए भी उसकी साक्षात प्राप्ति के लिए आतुर हमें रहना है। ऐसा नहीं कि बस हमें अभिमान हो गया, मैं राधा रानी की किंकरी हूँ और बस हमारा तो वही भाव है, इत्यादि इत्यादि। लेकिन साक्षात जब तक उसकी प्राप्ति नहीं हो जाए तब तक हमें कुछ नहीं मिला, ऐसा समझना चाहिए। लेकिन हम उसकी तरफ बढ़ रहे हैं जो अवश्य हमें प्राप्त होगा। आशा बंधता भी होनी चाहिए साथ में, और जब तक साक्षात प्राप्ति नहीं हुई तब तक हमें कुछ नहीं भी मिला, दोनों एक साथ जाना चाहिए। तो फिर हमारी मन स्थिति उसी आतुरता और उसकी दुर्लभता का अनुभव करेगी। किसी चीज की दुर्लभता का एहसास हो मतलब वो कितनी कितनी लोभमय हो जाएगी ना। कोई वस्तु परम आकर्षक हो, यदि वो दुर्लभ बनी रहे तो उसके प्रति आकर्षण बढ़ जाएगा। उसका जो आकलन है, उसकी जो कीमत है, वो अमूल्य अमूल्य बन जाती है। लेकिन उसका आकलन जितना जितना बढ़ता चला जाएगा, उसके प्रति लोभ भी बढ़ता चला जाएगा। किसी अमूल्य वस्तु के प्रति लोभ उत्पन्न हो जाए तो फिर उसको प्राप्त करने का एकमात्र साधन क्या रह जाता है? क्रंदनम यदि जानासी किम दूरे करुणाणम। बाकी सब कीमत, बाकी सब संसार की अवस्था, पद प्रतिष्ठा, जन्म, ऐश्वर्य, श्रुति, श्री, हमारी ज्ञान साधना, सब कुछ उसके सामने, उस अमूल्य वस्तु के सामने बहुत ही थोड़ी, नगण्य प्रतीत होती है। लेकिन उसका आकलन जिससे बढ़ता जाता है, उसका लोभ भी बढ़ता जाता है। अब जिस जिस वस्तु का लोभ हो जाता है व्यक्ति को, उसको तो पाए बिना कोई संतोष होगा क्या? उसको पाए बिना तृप्ति नहीं होगी, उसके पाए बिना सुकून नहीं मिलेगा। इसलिए फिर अपने आप को नितांत अक्षम, क्षम मतलब शक्तिशाली साधन, या अपने आप को नितांत अक्षम मानकर फिर वो क्रंदन करता है। ये मार्ग क्रंदन का है, क्रंदन तो करना ही होगा, है ना। सब कुछ हमें तो इस साधना की परिपाटी में हम संलग्न हुए हैं, आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन वी मस्ट बी रेडी फॉर क्रंदन। और क्रंदन बड़ा सुखकारी है। क्रंदन कौन किसके लिए करता है? जो राधा रानी के लिए क्रंदन नहीं किया, तो क्रंदन का जो सुख है उसे उसकी उसकी कहाँ जानकारी? क्या कोई राधा रानी के लिए क्रंदन किया है? यदि नहीं किया तो उसे उस सुख का क्या आस्वादन? तो क्रंदन रूपी जो सुख है, उस सुख का हमें अनुभव करना होगा। क्रंदनम यदि जानासी किम दूरे करुणाणम।
उस क्रंदन से ही हम उनकी अल्टीमेट कृपा को आकृष्ट करेंगे। ऑलराइट। आपका एक एक शब्द मतलब इस तरह से आश्चर्य में डालता है ना, तो ऐसा लगता है कि हाँ, कितना सुंदर हो सकता है कि जब हम क्रंदन करेंगे या हमें भाव आएंगे या हमें कुछ कुछ एहसास होंगे, ये सुनकर ही बहुत अच्छा लगता है। और सच में श्री गुरु जब बाहर आते हैं ना और दुनिया को देखते हैं, तब तो हर व्यक्ति, हर वस्तु, हर परिस्थिति को देख के केवल हृदय में आपका ही धन्यवाद करने का मन होता है श्री गुरु, कि आपने हमें कहाँ मतलब ले ले गए हो आप हमें, कि हम तो बिल्कुल भी योग्य नहीं है, लेकिन बस आपकी कृपा ही हम पर इस तरह से बरसती है कि सच में आपका हृदय से कोटि कोटि धन्यवाद श्री गुरु। हरे कृष्ण। अभी तो केवल शुरुआत है, लेकिन इस साधना साधना काल में ही जो जो अनुशीलन है वो आनंददायी है ना। रसमय, चमत्कारपूर्ण, आनंददायी अनुशीलन हो तो फिर उस मार्ग पर आगे बढ़ने में हम पीछे हट नहीं करेंगे ना। इसलिए मैं धैर्य पूर्वक आगे बढ़ते चले जाना है। आस्वादन होने लगा तो फिर वो लोभ लोभ बढ़ता चला जाएगा। और तत्र लौल्यम अपनी मूल्यम एकलम, इस मार्ग में पूर्णता या जो अहम तरिष्यामि दुरंत पारम, हम अवश्य ही राधा रानी के कंकरत्व को प्राप्त करेंगे, है ना। जब ये एब्सोल्यूट निष्ठा जब हमारे हृदय में, चित्त में छा जाए, तो फिर हम इस अनुशीलन में आस्वादन करते हुए आगे बढ़ेंगे। यदि आस्वादन सतत बढ़ता चला जाना चाहिए, और फिर हमें क्यों चिंता करें कि राधा रानी का कैंकर तो कब प्राप्त होगा। हमें तो केवल इस छोटी सी जो यात्रा इस शरीर में, हाँ, उतने तक को ही संभालना है ना, उससे अधिक तो नहीं। कब मुझे राधा रानी के चरणों की प्राप्ति होगी, तो जब तक नहीं होती तब तक इस शरीर में वर्तमान जो साधक देह में उतना ही तो इंतजार करना है ना। क्योंकि इस देह के बाद में तो फिर उनके कंट्रोल में हम, जिनके शासन में हम आना चाहते हैं और हैं ही, वो संभालेंगे। जीवन पर्यंत हमें जो अंतश्चिंतित देह का जो अभिमान है, जो भाव है, उसको पुष्ट करना है कि वेन ओ वेन दैट डे विल बी माइन, कब वो दिन होगा, कब सौभाग्य होगा जब राधा रानी के चरणारविंद की साक्षात सेवा मुझे प्राप्त होगी। अवश्य होगी, अवश्य होगी, अवश्य होगी, अवश्य होगी। इस धारणा, इस एकांतिक एब्सोल्यूट निष्ठा के साथ ही हमें इस छोटे से जीवन को पूरा कर लेना है ना। वो आई मधुर मिलन की बेला है, वो ही हमारा एकमात्र मोटिवेशन होना चाहिए। जीवने मरणे गति आर नहीं कोई, जीते हुए भी हम उसी को लक्ष्य कर रहे हैं, और एग्जिट होने पर भी वही जाएंगे ना जहां जिंदगी भर जिसको लक्ष्य कर रहे हैं। तो यही परिपाटी, इसलिए इस अनुशीलन के माध्यम से वो जो भागवत धर्म की जो व्यवस्था है भगवान की, वो यही है कि हम जीवन पर्यंत अपने आप को जिसमें संलग्न रहेंगे, जिस फोकस को हम बरकरार रखेंगे, वही प्राप्त होगा। जो भागवतम के एकादश स्कंद के 90वें अध्याय का जो 22 और 23 नंबर का श्लोक है, उसमें यही बताएं कि हमारा पूरा मनोयोग बुद्धिपूर्वक, यत्र यत्र मनोदेही धारियत सकलम धियाम, है ना। तो स्नेह पूर्वक या राधा रानी की किंकरी होने के अभिमान को ही पुष्ट करते हुए हमें जीना है जिंदगी भर। फिर उसके बाद की चिंता क्या होगी, वो उसकी चिंता मत करो। जिनके अनुगत्य में आकर वो जब इतना विश्वास हमें दे रहा कि भाई उतना ही, तब तक करो, बात की परिपाटी सुरक्षित है। क्योंकि जिस चीज को हमने साधन काल में ही लक्ष्य कर लिया है एकांतिक आकांक्षा को लेकर, उसके अतिरिक्त और क्या होगा, तो उसमें कोई प्रकार की का संशय नहीं आना चाहिए। हम साधन, एक ही सूत्र को पूरे सत्संग इतने सारे साधने भाविवे जहां,
साधन काल में हम जिस चीज की अपने लिए भावना करेंगे, सिद्ध देहे पाई बोता, ये शास्त्र का सिद्धांत है, महत् पुरुषों का सिद्धांत है। सभी तो हमें ये पूरा कन्विक्शन देने के लिए ही तो है, ये अनुशीलन उसी के लिए है कि जिस धारणा में मैं प्रतिष्ठित होऊंगा, संसार में देखते हैं कि जिस आकांक्षा या जिस जिस वस्तु या जिस अवस्था को लक्ष्य करते हैं लोग संसार में भी, फिर अतृप्त अवस्था में ही फिर प्रकृति उन्हें उसी अतृप्त वस्तु को प्राप्त करने के लिए अवसर देती है ना। तो यदि हमारी आकांक्षा इस नश्वर जगत के अंतर्गत की है, तो फिर हम नश्वर जगत से ही बंधे रहे, क्या करेंगे? वहां से यदि ऊपर ले जाना भी चाहे भगवान, तो हम वहां पे दुखी हो जाएंगे, क्यों हमें लाए यहाँ पर, है ना। जीव जिसके लिए आतुर रहता है जिंदगी भर, या जिस अवस्था को पाने के लिए, वही तो प्रकृति उसे देती है। तो प्रकृति, जो परा प्रकृति योग माया है, वो भी इंतजार कर रही है कि कौन निकुंज मंदिर की स्वामिनी की सेवा के लिए ही एकांतिक आकांक्षा को प्राप्त है। और ये वर्तमान शरीर की जो यात्रा है, ये तो उसी को पुष्ट करने के लिए है। तो मेक द मैक्सिमम यूज ऑफ इट। हम सभी को किसी प्रकार का से किसी प्रकार के विचार से, अवस्था से, समय स्थान परिस्थिति विचलित हुए बिना हम इतने उत्कृष्ट वस्तु से परिचित हुए हैं, तो उससे हमें उसी की तरफ आगे बढ़ते चले जाना है। बस ऐसा सोचना चाहिए साधक को, वी हैव कम दिस फार, अब पीछे हट के लिए कोई स्थान नहीं। ऑलराइट। जी जी जी, बस यही दिल में आता है कि आप नहीं होते तो हमारा क्या होता। आपका कोटि कोटि धन्यवाद। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। गुरुदेव, एक एक श्लोक मैं भी बोलना चाहूंगा। हरे कृष्णा। बोलिए बोलिए बोलिए। तुमी तो परम देवा नाही मो रूपे खिवा, सुनो सुनो प्राणेर ईश्वर, जदि करी अपराध तथापियो तुमी नाथ, सेवा दिया करो अनुचर। प्लीज 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 गुरुदेव, प्लीज प्लीज प्लीज। एकांतिक एकांतिक आकांक्षा जब राजधानी के कंकर्त की हो जाती है, तो जी फिर और कोई प्रलोभन रहता ही नहीं। जी जी। प्रलोभन या लोभ, ये वस्तु एकांतिक है ना। एक साथ दो विपरीत वस्तु में लोभ नहीं हो सकता किसी का, है ना। अल्टीमेटली जो परम लोभनीय वस्तु है, उसका उसका निर्धारण समय के साथ हो ही जाएगा, है ना। एक साथ जब तक हमें एक से अधिक वस्तु, एक से अधिक इच्छा या कामना वासना रहती है, इसका मतलब परम वस्तु में लोभ हमारा भी जागृत नहीं हुआ। क्योंकि परम वस्तु हम बुद्धि से, बौद्धिक स्तर पर इस परमार्थ को, इस साधना को परम मानते हैं ना। राधा रानी के कैंकर्तव्य की प्राप्ति को परम मानते हैं, आनुगत्य को हम परम मानते हैं, सब सिद्धांत हम समझ रहे हैं। परम क्या है? वो जो परम नहीं है, त्रिगुणात्मक है, उसका भी भेद हम समझते हैं। फिर भी इट्स क्वाइट पॉसिबल हमारी बद्ध अवस्था में जो परम नहीं है उसके प्रति ही हमारा अभी आवेश है। तो लोभनीय वस्तु के प्रति बढ़ने के लिए जो भी मार्गदर्शन है, या जो भी हम जीवन की यात्रा को आगे बढ़ाने के लिए जो भी करते हैं, तो हमारे जीवन में अब जो भी कुछ हमारा जो व्यवहार या जो जीवन की रीति है, उसको जीने में हमारा जीवन ऑथोराइज्ड होकर आगे बढ़े। इम्प्लीकेशन तभी होता है कि जब हम ऑथोराइज नहीं होते किसी कार्य को करने के लिए, किसी अवस्था में पहुंचने के लिए। श्रील प्रभुपाद जी एक उदाहरण देते हैं ना
कि जैसे जो व्यक्ति सिपाही, सोल्जर, जी युद्ध भूमि में आदिष्ट होकर, आदेश को पाकर हजारों लोगों को ढेर कर देता है, हत्या करता है ना, जी लेकिन फिर भी क्या उसको सजा होती है? कह रहे इतने लोगों का मर्डर किया, इतने लोगों की हत्या की, इतने लोगों को गोली लगा दी। वो ऑथोराइज्ड होकर इतना कार्य करके भी ही इज नॉट इम्प्लीकेटेड, बल्कि उसे उपहार पुरस्कृत किया जाता है कि शूरवीर, जो भी टाइटल दिया जाता है। वही व्यक्ति युद्ध के क्षेत्र को छोड़कर जब अपने घर गांव में आता है और उसका किसी पड़ोसी या और किसी गांव के व्यक्ति से उसकी थोड़ी तकरार हो जाती है, तो यदि वो इस आवेश को प्रकट करे कि मैंने हजारों को मारा है, तू कौन से खेत की मूली है, और यदि उसको मार देता है व्यक्ति, वो सोल्जर होते हुए भी, तो क्या उसे पुरस्कृत किया जाएगा? वो अनऑथराइज्ड है ना। हाँ जी जी किसी व्यक्ति को मारना अनऑथराइज्ड है। युद्ध के भूमि में ऑथोराइज होकर तुम मारो दुश्मनों को, ठीक है, लेकिन बाकी और किसी को दुश्मन मानकर उसकी हत्या करना, ये तो ऑथोराइज नहीं है ना। हम्म? दुश्मन कौन है? अपना ही देशवासी, अपना ही गांव का, अपना ही पड़ोसी कैसे दुश्मन हो सकता है? जो हमारे जो भी एक कॉन्सेप्ट है, उसी प्रकार जो हमारे अ, हित से हमें वंचित करे, उससे हमें दूर रहना है। लेकिन फिर भी हम जो कुछ भी करना चाहें भी अनुमोदित होकर करें, तो हमारा इम्प्लीकेशन कम होगा ना। इम्प्लीकेशन तभी आता है जब जीव जो अ, स्वतंत्र नहीं होते हुए भी स्वतंत्र स्वच्छंद अपने निर्णय लेकर अपनी संस्कार के कारण अनेक कामनाओं वासनाओं को पुष्ट करने के लिए वो जो स्वतंत्र निर्णय लेकर उनमें बंध जाता है, तो फिर उसमें इम्प्लीकेशन आ जाता है, तभी वो वंचित हो जाता है। तो हम साधकों के लिए यही है कि वैदिक धर्म के अंतर्गत हम जिनके अनुगत्य में हैं, उनसे अनुमोदित होकर हम कोई भी कार्य या कोई भी घटनाक्रम हमारे जीवन की आगे बढ़ाएं। और शास्त्र भी हमें जो मार्गदर्शन देते हैं, शास्त्रों के मार्गदर्शन के अंतर्गत भी कौन सा मार्गदर्शन, कौन सी बात हमारे लिए योग्य होगी, क्योंकि हर अवस्था में ही हमें, बद्ध अवस्था से में रहते हुए भी, इम्प्लीकेटेड हुए बिना हमें आगे परमार्थ की तरफ बढ़ना है। कोई कार्य करना तो आवश्यक है, उसके बिना हम रह नहीं सकते। तो उस कार्य को स्वतंत्र ढंग से नहीं करके अनुमोदित होकर करें, तो उसमें हमारा इम्प्लीकेशन नहीं आता। भागवत में एक जो श्लोक, एकादश स्कंद के 5वें अध्याय का जो 11वां श्लोक है ना, वो बहुत ही गजब है। वहां पर जो बातचीत भगवान कृष्ण उद्धव जी को बताते हैं, वो यही है कि धर्म को जो हम निभाते हैं, परम धर्म अलग वस्तु, परम परम धर्म में प्रतिष्ठित होना ये उच्चाधिकार है। तो डायरेक्ट कोई परम धर्म में प्रतिष्ठित न हो पाए, लेकिन जिनके अनुगत्य में हम हैं, उनके द्वारा अनुमोदित होकर, क्योंकि इवेंचुअली हमें धर्म के अंतर्गत जो हम उपभोग करते हैं, उनके प्रति जो हमारी आसक्ति या जो वासना है, उसका भी शोधन करना है ना। तो हर वस्तु हम कृपा के रूप में ही अनुमोदित होकर ग्रहण करें, न कि अपनी स्वतंत्र इच्छा या वासना को लेकर। इनसे निवृत्त होना है। धर्म का जो प्लेटफॉर्म है, वो निम्न अधिकारियों के लिए है, जो उच्च अधिकार में अपने आप को धावित कर सकते हैं।
क्योंकि धर्म के अंतर्गत जिन चीजों को हम अपनाते हैं उनसे भी हमें निवृत्त ही होना है। निवृत्त इष्टा, शास्त्रों का जो शास्त्रों में जो सैंक्शन या जो छूट दी गई है धर्म के अंतर्गत आहार विहार इत्यादि के लिए, तो उससे हमें मुक्त होना है। निवृत्त इष्टा, निवृत्त होने के लिए ही धर्म का धर्म धर्म को हमें वर्णाश्रम धर्म के अंतर्गत नियंत्रित होकर आगे बढ़ना है। चैतन्य महाप्रभु का वर्णाश्रम धर्म भी बाह्य है, लेकिन बद्ध जीव के लिए हठात एकदम सभी पूर्व जन्मों के संस्कार वासनाओं का जो प्रभाव है या प्रवाह है, उससे तुरंत हठात उससे अलग नहीं कर सकता साधक। तो उस अवस्था में धर्म के अंतर्गत जो व्यवस्था है उसी का पालन करते हुए इवेंचुअली उनसे मुक्त होकर उस जो असत वासना या जो श्रेष्ठ वासना नहीं है उसका शोधन करके हमें जो शुद्ध वासना है अपने स्वरूप के अनुरूप कि मैं राधा रानी की किंकरी हूँ, इस भाव में, इस भावना में प्रतिष्ठित होकर हमें आगे बढ़ जाना है। ऑलराइट। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम गुरुदेव। हरे कृष्ण। श्री स्वामी होती रस्तु। और किसी का कोई सवाल या कुछ कहना चाहते हैं तो प्लीज। प्रणाम श्री गुरु, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। एक छोटा सा सवाल था। जैसे ऑफ कोर्स जो भी होता है निकुंज लीला में वो सब कुछ राधे श्याम के सुख वर्धन के लिए ही होता है, पर जो जैसे जब कृष्ण लंपट बनते हैं और लंपटगिरी करते हैं और हमारी स्वामिनी जैसे उनका वेट करते करते और वो मान धारण करके फिर वो जैसे जो भी मान धारण करती है, पर मंजरिया उस वक्त भी क्योंकि उनकी तृप्ति तो राधे श्याम के मिलन में ही है, क्योंकि हमारी स्वामिनी की प्रसन्नता उसी में है। तो फिर भी कृष्ण की एज बिकॉज स्वामिनी की प्रसन्नता उसमें है, तो कृष्ण की जो लंपटता है उनको नजरअंदाज करके मंजरिया उनके साइड होती है। तो क्या मंजरियों को वो जो अपरेंटली उनके साइड होने में प्रॉब्लम नहीं होती? क्योंकि करते तो क्योंकि वो लंपटगिरी ही है ना। लेकिन हाँ बराबर, उनकी फसाड तो अन्य गोपियों में है ना, जिनकी नायिका बुद्धि होती है। सखियों और मंजरियों की नायिका बुद्धि नहीं है श्याम सुंदर के प्रति, है ना। वो तो अपनी स्वामी के अनुरूप ही आगे बढ़ती है या जो भी कार्य करती है। तो यहाँ पर जो सखिया प्रतिकार कर रही है श्याम सुंदर का, तो श्याम सुंदर को लेके कौन आ रही है? किंकरी। तो क्या पीछे हट होने वाले हैं क्या? और उसमें जो सखियों का जो बाधा रूप बनना है, तो उसमें भी श्याम सुंदर की स्वामिनी के प्रति जो लंपटता है, किस हद तक वो उनके चरणों में लोटपोट होने को भी तैयार है, कि सब गलती मानने को तैयार है कि हाँ सब भूल मुझसे ही हुई। तो राधा रानी बस प्रसन्न बनी रहे, यही वो चाहते हैं। और किस प्रकार की उनकी जो लोलुपता है राधा रानी के साथ मिलित होने के लिए, राधा रानी के शब्द स्पर्श रूप रसगंध श्याम सुंदर को कितने लुभाते हैं, कितने वशीभूत करते हैं। तो उनका जो आवेश है, उस आवेश के वर्धन के लिए ही ये सखियों के द्वारा सखियों के द्वारा इस प्रकार की हरकत है। और
ठीक है। जी, बिल्कुल। हर हर गोपी, जैसे चंद्रावली गोपी है ना, उनकी भी सखियां, उनकी किंकरियां हैं मुख्य रूप से। लेकिन हमारा जो चिंतन है, जो श्याम सुंदर को परम लुब्ध करती है, श्याम सुंदर जिनके वशीभूत होकर विराजमान है। इसीलिए सिद्धांत ये है ना कि राधा संगे यदा भाति तदा मदन मोहन। जब राधा रानी के साथ रहते हैं श्याम सुंदर, उनका मन और कहीं नहीं भटकता। जब राधा रानी संग नहीं होती, तब टाइम पास के लिए या किसी भी अवस्था के लिए दूसरों का भी मनोरंजन कर देते हैं श्याम सुंदर, लेकिन मनोरंजित होते हैं राधा रानी के द्वारा ही। बस इतना ही भेद समझना है। सभी का मनोरंजन करने में समर्थ है श्याम सुंदर है, लेकिन मनोरंजित होते हैं स्वामिनी के द्वारा ही। बस इतना सा, यही यही ख्याल रखना है। अपेरेंटली ऐसा लगे कि श्याम सुंदर वहीं पे, जैसे लंपट व्यक्ति का क्या है, सभी के साथ वो स्वच्छंद व्यवहार करके इत्यादि इत्यादि करता है ना। लेकिन जब राधा रानी के संग होते हैं, या राधा रानी के संग नहीं भी होते हैं, उनका तो जो उनकी जो भावना है, वो राधा रानी को ही पाने के लिए, राधा रानी के संग होने के लिए ही हमेशा आतुर रहते हैं। लेकिन किसी कारण राधा रानी को नहीं पाकर दूसरों के साथ भी जो उनका व्यवहार है, उसमें ही राधा रानी को लंपटता प्रकट लक्षित होती है कि जाओ तुम उस गोपी के पास जाओ जिसके साथ रात रहे, यहाँ आने की क्या आवश्यकता है। तो यहाँ पे जो महालंपटता, ये रसवर्धन के लिए ही है। राधा रानी से, राधा रानी के यूथ की सखी मंजियों से प्रताड़ित होकर भी श्याम सुंदर क्या राधा रानी को छोड़ के जाएंगे क्या? नहीं। तो राधा रानी के यूथ की ही सखी मंजरियों के साथ तो उनका विशेष विशेष वार्तालाप और विशेष रसवर्धन होता है, लाइक दैट। बहुत, बिल्कुल, बहुत अद्भुत। बस ऐसा किंकरियों को भी ये पता होता है कि वो उन दोनों में ये दुर्लभता और बढ़ रही है, इसीलिए वो एक बार उनकी लंपटता को एक साइड में रख के उन्हें लेकर आती है हमारी स्वामिनी के पास। कुछ कहना था, कहूँ? कहो। सबसे पहले तो जो आज आपने जिस तरह से हमेशा ही कुछ ना कुछ, जैसे कि मैं कहती हूँ कि मिस्ट्री बॉक्स से बाहर आता है, आज भी उसी उसी जाने हुए एक एहसासों में से भी कुछ अनछुआ एहसास जैसे कोई आज भी महसूस हुआ। जिस तरह से आपने कहा कि बिल्कुल जैसे शाम की लंपटता का जो लंपटता है वो एक-दूसरे को, राधे श्याम को एक-दूसरे के लिए ही दुर्लभ बना देते हैं। और वो दुर्लभता मानो उन दोनों में अनुराग या जो खिंचाव है, वो और भी ज़्यादा वर्धित कर देता है। और उसी तरीके से जिस तरह से आपने कहा कि कितना अद्भुत कि हर एक मंजरी जिस तरह से वो वो स साधक अवस्था में जिस तरह की सेवा की प्राप्ति का सपने वो देखती है, यह देखी कि उसी तरीके से उसी तरह से युगल उसे सेवा का मौका देंगे। हर एक के लिए अलग-अलग, चाहे जितने भी अनलिमिटेड युगल भी हो सकते हैं और जो कल्पना से परे है, पर फिर भी विश्वास योग्य है, क्योंकि आप कह रहे हो। तो अ,
ये जो एहसास, जो मंजरियों का, जो सौभाग्य का, इसके बारे में जितना भी कहूँ उतना कम होता है कि हाँ, पर हाँ, ये नहीं चिंता है कि वो प्राप्त होगा या नहीं होगा या कब होगा। क्योंकि क्योंकि चरणों में आपके आए हैं, तो योग्यता ना होते हुए भी आपकी कृपा के एहसास से मानो कृपा ढाल बनकर, पतवार बनकर वहाँ तक जहाँ जाना है वहाँ ले ही जाएगी। और सच पूछो तो आपके चरणों में आना ही तो मंजिल की प्राप्ति है। पर फिर भी आप ऐसा कहते हो कि हमें ये नहीं सोचना है कि हमारी मंजिल तो स्वामी जी के चरण की सेवा ही है। तो आपकी कृपा की पतवार से वहाँ तक जाने में कोई संशय नहीं है, क्योंकि योग्यता विचारे खींच नहीं पाई, तुम्हारी करुणा साथ। आगे उसके बाद में क्या है? योग्यता विचारे खींच नहीं पाई, तुम्हारी करुणा साथ। कांदिया करुणा ना होवे। कांदिया कांदिया प्राण न राखी बोआर। करुणा ना होवे ना, जी जी करुणा श्री होवे गुरु। कृपा। कृपा करनी ही होगी, स्वामिनी को कृपा करनी ही होगी। रूप मंजरी को कृपा करनी ही होगी, सभी को कृपा करनी ही होगी, क्योंकि उनकी करुणा ही तो हमारे जीवन का सार है, एसेंस है। जो कुछ भी हमारे अस्तित्व के लिए हम जिस गंतव्य की तरफ बढ़ रहे हैं, तो जीने का मकसद मरना नहीं है, बल्कि हम जो इतने स्ट्रगल कर रहे हैं, मर रहे हैं ना, हम स्ट्रगल कर रहे हैं, हम मर रहे हैं। जैसे कोई व्यक्ति बहुत भूखा हो, तो खाने की वस्तु पे टूट पड़ने से मर रहा है ना, तो वैसा ही डेस्परेशन, हमें वही चाहिए। जैसे भूखे व्यक्ति को खाद्य पदार्थ ही चाहिए, और किसी चीज में उसकी भूख होती है क्या? नहीं। उसी प्रकार इस मार्ग में हमें बस अधिक से अधिक कृपा की ही बाट जोड़नी है। कृपा की पुकार की धारा सतत बनाए रखनी है, जीवन पर्यंत। बस उतना ही प्रयास हमारे लिए आवश्यक है। इसलिए साक्षात प्राप्ति जब तक नहीं हो जाती, तब तक हमें तृप्ति का एहसास नहीं होना चाहिए कि बहुत कृपा हो गई। बहुत कृपा, ये शब्दावली नहीं अच्छी। हमें तो पूर्ण कृपा चाहिए या बहुत कृपा? हम सभी पूर्ण कृपा के लोलुप हैं। निताई गौर प्रेमानंदे, हरि हरि गौर। हम सब 3 बार हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करेंगे।
हमारे प्रिय श्री गुरु के सम्मान में प्रियता और पूज्यता हरे कृष्णा 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 हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे राम हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा श्री गुरु हरे राम श्री गुरु हरे हरे कृष्णा श्री गुरु प्रणाम। हरे कृष्णा श्री स्वामिनी मतिरस्तु। प्रणाम श्री गुरु हरे कृष्ण श्री गुरु प्रणाम श्री गुरु हरे कृष्ण। निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरि हरि बोल। महावीर बोल। हरे निताय गौर। कृष्णा दंडवत प्रणाम गुरुदेव। ओ, पुंडरीक विद्यानाथ। अच्छा, अखिल, you know, अखिल एंड पुंडरीक विद्यानिधि समटाइम अपीयरेंस में एक जैसे लगते हैं कभी कभी। हरे कृष्णा प्रणाम श्री गुरु हरे कृष्णा श्री स्वामिनी मतिरस्तु। निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरि हरि कैसे हमारे प्रिय श्री गुरु की जय। जय 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 जय। जय गुरुदेव, कोटि कोटि प्रणाम। हरे कृष्णा प्रणाम हरे श्री गुरु। कृष्णा हरे प्रणाम श्री कृष्णा गुरु श्री स्वामिनी मतिरस्तु। निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। कोटि कोटि प्रणाम श्री गुरु। So nice, गौरांगी। हरे कृष्ण। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरि हरि बोल। हरि बोल। हरि बोल।